अगर हम रिलीजन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे तो ये अपना पैर पसारता जाएगा और जहां जहां रिलीजन बढ़ता है वहां स्वतंत्रता खत्म होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है और पाकिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है, अफगानिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है, बांग्लादेश में महिलाओं की क्या स्थिति है, आपके सीरिया में क्या स्थिति है, ईरान इराक में क्या स्थिति है। रिलीजन का जो सबसे पहला अटैक होता है वो वीमेन के ऊपर होता है, ध्यान रखिएगा। धर्म स्वतंत्रता देता है तो फिर और मजहब स्वतंत्रता छीनता है, और मजहब जब बढ़ेगा तो पुरुषों की स्वतंत्रता बढ़ेगी, महिलाएं गुलाम होंगी। धर्म बढ़ेगा तो नारी तू नारायणी का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं रिलीजन की बहुत छूट नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपका ये कहना है, अगर हम लैंगिक समानता से कहें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं 9 न्यायाधीश, तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं के प्रवेश को रोकना सीधे सीधे संवैधानिक लैंगिक भेदभाव है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 15 में ऐसे मामलों में लागू होगा? नहीं, इसका मैंने आपको पहले उदाहरण दे दिया। 1500 भगवान अयप्पा स्वामी के मंदिर है, 1499 में कोई रोक टोक नहीं है। 1499 बाकायदा समतल जमीन पे बने हुए जहां सब लोग जा सकते हैं। देखिए, एक फिजिकल कहते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंस तो होता ही है महिला पुरुष में। जो महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, जो पुरुष कर सकता है वो महिला नहीं कर सकती। कहते हैं सेपरेशन ऑफ वर्क है, काम का बंटवारा है। तो मुझे लगता है कि लैंगिक समानता के नाम पे हर चीज समानता नहीं हो सकती। जो एक महिलाओं की रिक्वायरमेंट है वो एक सोची समझी उसके अंतर्गत किया है। मुझे नहीं लगता किसी में कोई भेदभाव है, और वो भी एक मंदिर में, वो भी केवल 10 से 50 साल, वो भी पूरे साल नहीं। बात सिर्फ एक मंदिर की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो विचार कर रहा है वो तो मस्जिदों में कहीं भी प्रवेश में पाबंदी है अगर, या जैसे पारसी महिलाओं ने कहीं बाहर अपने धर्म के शादी कर ली तो वो अपने माता पिता के संस्कार में हिस्सा नहीं। कई तरह का भेदभाव है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव है, नहीं, रिलीजन के आधार पर भेदभाव है, धर्म क्या नहीं। धर्म तो भेदभाव करता है, जो भी आप कहें, रिलीजन के आधार पर भेदभाव, मजहब के आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव है। जो ये जो मजहबी भेदभाव है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरा मानना है मजहबी भेदभाव खत्म होना चाहिए। अरे कहते नहीं, जननी है तो जननी के साथ आप भेदभाव कैसे कर सकते हैं, माँ के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं, बहन के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं, पत्नी के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं। इसलिए पूजा करने की इजाजत तो मिलनी चाहिए। हाँ, एक्सेप्शनल कोई केस हो, कोई ऐसी एकाध ऐसी कोई मस्जिद हो जहाँ ऐसा कोई प्रोटोकॉल हो कि भाई वहाँ जाना मुश्किल, पहुँचना मुश्किल, कोई और परिस्थितियाँ हैं, कोई पहाड़ के ऊपर है, नहीं पहुँच सकते, वो समझ में आता है। लेकिन अब ये कि नहीं, अगर हम पारसी हैं और हम गैर पारसी शादी करेंगे तो हमारा प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाएगा, और पारसी हैं और गैर पारसी शादी करेंगे तो हम अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते। ये तो भेदभाव साफ साफ दिख रहा है, फेस ऑफ इट है। मुझे लगता है मैं इसके खिलाफ हूँ। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली भी दिया था कि आर्टिकल 25-26 को आप रिस्ट्रिक्टेड रखिए, और इसेंशियल जो प्रैक्टिस हो इसका टेस्ट किया जाए, इसका टेस्ट होना चाहिए। मैं इसेंशियल प्रैक्टिस का समर्थक हूं, क्योंकि अगर आप इसेंशियल प्रैक्टिस को छोड़ देंगे तो जो रिलीजियस लोग हैं ना, वो क्या करेंगे, अपना दायरा बढ़ाते जाएंगे और कितना बढ़ा देंगे। देखिए, भारत के एक तरफ चीन, जापान और सिंगापुर है, भारत के दूसरी तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है। इन 3 देशों में आप अंतर करके देख लीजिए, केवल इतना ही अंतर हुआ। जिन देशों ने रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट किया वो चीन, जापान, सिंगापुर बन गए। जिन्होंने रिलीजन को खुली छूट दे दिया वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश बन गए। अच्छा, आप ये धर्म पर इतना बता रहे हैं तो धार्मिक संप्रदाय के जो अधिकार होते हैं उस पर हम लोग आते हैं। उस पर मेरा सवाल है कि क्या किसी मंदिर या धार्मिक स्थल को एक रिलीजियस डिनोमिनेशन मानकर उसे अपने नियम तय करने की पूरी स्वतंत्रता दी जा सकती है? नहीं, देखिए, जैसे भारत चलता है संविधान से, किसी नेता की इच्छा से नहीं, किसी जज की इच्छा से नहीं, या किसी मंत्री की इच्छा से नहीं, वैसे रिलीजन चलता है उसके मेन टेनेट्स के साथ। हमारा ये मानना है कि सनातन धर्म में जो वेदों उपनिषदों में लिखा है, ठीक है, वो फॉलो होना चाहिए। इसी तरीके इस्लाम में जो कुरान में लिखा है उसको फॉलो कर सकते हैं, जो बाइबल में लिखा है उसको क्रिश्चियन भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसके इतर जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है उसको सिख फॉलो करें, सबके अपने, जो आगम में लिखा है उसको जैन फॉलो करें, जो त्रिपिटक में लिखा है उसको बौद्ध फॉलो करें। तो जिन्होंने उस रिलीजन की शुरुआत किया, उस मजहब की शुरुआत किया, मेरा मानना है वो सबसे बड़े मेन हैं,
वो सबसे मुख्य हैं, उसके सूत्रधार हैं। बाद में तो उनके फॉलोअर्स ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उसमें टर्म्स कंडीशन जोड़ दिया कि ये करना है तो वो करना है, तो इतने बजे ये करना, तो इतने बजे ये करना, तो ऐसे करना, तो वैसे करना। ये मेरा मानना है कि इसको अगर हम खुली छूट दे देंगे तो दिक्कत आएगी। तो ये सब्जेक्ट टू क्या हो? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी तो होना ही चाहिए। ये सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 भी होना चाहिए। ये मैंने दलील दिया है। हमने कहा है कि आर्टिकल 25 ऊपर है, ये जीनस है। हाँ। आर्टिकल 26 उसकी स्पीसी है, मतलब आर्टिकल 25 पिता है, आर्टिकल 26 बेटा है। आप इसको दूसरे में आम जनता की भाषा में बताता हूँ। कहते नहीं कि पहले मुर्गा कि पहले अंडा, ऐसे कहते हैं ना। अब मैं उसी दूसरे शब्दों में कहता हूँ, पहले रिलीजन कि पहले रिलीजियस प्लेस, पहले रिलीजन शुरू हुआ या पहले रिलीजियस प्लेस बना। दूसरा, इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ। रिलीजन के बिना रिलीजियस प्लेस बेकार है। अगर रिलीजन नहीं है तो मस्जिद और सब बेकार है, चर्च सब बेकार है। लेकिन बिना रिलीजियस प्लेस के भी रिलीजन चल सकता है। अगर हम आस्था वाले हैं, मानने वाले हैं, तो हमें मंदिर नहीं भी हो चल जाएगा, चर्च नहीं भी होगा चल जाएगा, मस्जिद नहीं भी होगी चल जाएगी, बाकी चल जाएगी। हमारा इसलिए कहना है आर्टिकल 26 को रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए। और आर्टिकल 26 की इतनी ज़्यादा, वो कुछ तो मेरे बड़े सीनियर लोग करे थे, एकदम डिफरेंट आइलैंड पे है, जो समूह है उसको बहुत अधिकार। ऐसे नहीं भैया, बहुत सीधी सी बात है। जितना आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उससे कम आर्टिकल 26 में अधिकार। 26 में मिलेगी। बहुत सीधी सी बात, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता।